चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पे 3 प्रकार से बांटा जाता है। इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे सॉलिड को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज लिखा हुआ है तीनों के लिए। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स इसका क्या होता है? यूनिट। कंडक्टर के लिए इसका रेंज होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक। सेमी कंडक्टर के लिए होता है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ तक। और इंसुलेटर के लिए होता है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक। तो ये रेंज है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, इन तीनों में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है ये बैंड एनर्जी के आधार पे किया जाता है। बैंड एनर्जी गैप के आधार पे, बैंड थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तीनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें कंसेप्ट ये होता है कि एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कोई भी सॉलिड, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप करके कहाँ पहुँचना होता है? कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है कंडक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किए हुए रहते हैं, तो आसानी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा सकता है? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिलती है। दूसरा है हमारा केस इंसुलेटर का। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इतना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं सकता, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बैड कंडक्टर होता है। कौन? नाम ही है इंसुलेटर। और इसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होती है, -20 से -10, बहुत ही कम। उसके बाद बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम हो सकता है। ये इतना एनर्जी गैप है जिसको भरा जा सकता है। कुछ तरकीब लगा के हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी भी कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? तो मेन मोटिव हमारा होना चाहिए कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देना है किसमें? कंडक्शन बैंड में। और ये 2 तरीके से पॉसिबल है। या तो हम टेम्परेचर राइज कर देंगे, तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और वो जंप करके जा सकते हैं किसमें? कंडक्शन बैंड में। या दूसरा एक तरीका है कि हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, है ना। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 2 तरीके से इंक्रीज की जा सकती है। एक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे या दूसरा उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रकार से ही सेमीकंडक्टर को डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाता है, जिसको हम लोग अब देखेंगे। सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है प्योर। जिस चीज़ का सेमीकंडक्टर है वो उसी चीज़ का है, प्योर सेमीकंडक्टर है। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला हुआ है। तो पहले देखते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो होते हैं ये 14th ग्रुप एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट जो होते हैं, खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हो गए इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये 2 तरह के होंगे, आइदर पी टाइप नहीं तो एन टाइप। पी टाइप कब होंगे? जब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 14 के एलिमेंट में इम्प्योरिटी के रूप में हम मिला दें किसको? ग्रुप 13 के एलिमेंट को। और एन टाइप कब होंगे? जब ग्रुप 14 में हम किसको मिला दें? ग्रुप 15 के एलिमेंट को, तब बन जाएंगे एन टाइप। ग्रुप 13 में कौन होते हैं? बोरन, एल्युमिनियम, है ना, ये सब। और एन टाइप में क्या होते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब। तो ये सारे चीज़ आ जाएंगे पी टाइप में और ये आ जाएंगे एन टाइप में। ठीक है।
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो बात ही अलग है, ये क्या है, प्योर है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो देखिए अगर पी टाइप की बात करते हैं तो पहले हम क्या लेके रखे हैं, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर मान लो एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाना चाहते हैं, तो इसमें ऐड कर देते हैं एल्यूमिनियम। अब इसका वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी 3 होता है। ग्रुप 14 का वैलेंसी कितना होता है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना होता है, 3, तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा होल, क्योंकि ये सब तो चारों इलेक्ट्रॉन है, एक बन जाएगा यहाँ पे क्या, होल क्रिएट हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की जाती है, वो होल होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है पी टाइप में, वो हमारा क्या होता है, होल होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम एन टाइप की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम अब कौन सा मिलाएंगे, ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट मिलाते हैं। मान लो कि मिला दिए आर्सेनिक। ग्रुप 15 का एलिमेंट वैलेंसी कितना होता है, 5, तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे ये तो चारों लिंक हो जाएंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, लेकिन एक ये इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड को 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बिल्कुल नहीं होता है, वो ओवरलैप किए रहता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा होता है और इंसुलेटर में वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंजिक और दूसरा इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक मतलब प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक्सट्रिंजिक मतलब इसमें अब क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो या तो ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप 15 का। अगर ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसको बोल देंगे पी टाइप। पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल है। होल मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, उसको पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब ग्रुप 15 को ऐड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।